नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की अमेरिकी सीईओ के साथ बैठक होगी। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे। प्रधानमंत्री कोविड-19 ग्लोबल समिट में भी शामिल होंगे। 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे। सीएम योगी पहले ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मॉल में पहुंचेंगे। इसके बाद दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहां सीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को आज दोपहर 12 बजे संतों की परंपरा के अनुसार भू समाधि दी जाएगी। समाधि से पहले पार्थिव शरीर को संगम स्नान, नगर भ्रमण भी करवाया जाएगा। इससे पहले नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा। प्रयागराज में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई डिप्टी एसपी करेंगे। मामले में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप तिवारी और एक अन्य से पूछताछ की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर आज अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत गिरी की मौत को लेकर 3 दिनों तक अपने स्तर पर जांच भी करेगा। मिशन 2022 को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी, संगठन सह प्रभारी और क्षेत्रीय संगठन प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तालिबान का समर्थन किया है और जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा उसके खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में किसानों से जुड़े मसलों के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेहरू, वाजपेयी जैसे नेताओं के पास जम्मू कश्मीर के लिए विजन था, लेकिन आज बीजेपी लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की नजर अब त्रिपुरा पर है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की आज अगरतला में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से रैली की इजाजत नहीं दी गई है। अब पार्टी इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर तोड़फोड़ के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के 24 अशोक रोड स्थित आवास के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन किया और उसके बाद तोड़फोड़ की। आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। ईडी ने पिछले हफ्ते पंकज गुप्ता को समन जारी किया था। खबरों के मुताबिक पंकज गुप्ता के कहने पर पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा अमेरिका गए थे। वहां पार्टी फंड के तौर पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए गए। गुजरात के कच्छ जिले में पकड़ी गई करोड़ों रुपए की ड्रग्स के मामले में ईडी भी हरकत में आ गया है और मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच शुरू कर दी है। जीआरआई की टीम ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था और मंत्रा बंदरगाह से करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। राजधानी दिल्ली में किर्गिस्तान की महिला और उसके बेटे की हत्या का मामला सामने आया। महिला अपने 13 महीने के बेटे के साथ कालकाजी में अपने दोस्त के घर पर थी। दोनों की चाकू वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस को दोनों का शव बिस्तर पर मिला। महिला के पति के साथ लड़ाई की भी बात पता चली है। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विदेशी नागरिकों को ड्रग्स की तस्करी करने के लिए गिरफ्तार किया गया। कस्टम विभाग ने इनसे करीब 5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसकी कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार मां बेटी की जोड़ी कतर एयरलाइंस से जोहान्सबर्ग से दोहा होते हुए मुंबई पहुंची थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी पर किए ट्वीट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत सहयोग और साझा मूल्यों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।
इससे पहले फोन पर बातचीत के दौरान दोनों देशों की तरफ से अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता भी जताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और आतंकवाद से लेकर तालिबान तक हर पहलू पर बात की। चीन के बढ़ते तनाव पर उन्होंने कहा कि अमेरिका नया शीत युद्ध नहीं चाहता। जो बिडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका खुद के साथ ही अपने सहयोगियों को भी आतंक से रक्षा करना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीन अब विदेशों में कोयले से चलने वाली नई बिजली परियोजनाओं का निर्माण नहीं करेगा। चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अन्य विकासशील देशों के लिए हरित और कम कार्बन ऊर्जा विकसित करने के लिए चीन अपना समर्थन बढ़ाएगा। पाकिस्तान की जिद की वजह से 25 सितंबर को होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। पाकिस्तान लगातार जोर दे रहा था कि तालिबान को भी इस बैठक में शामिल किया जाए, लेकिन सदस्य देशों में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए उसकी सदस्यता को लेकर सहमति नहीं बनी। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के मनमाने नियमों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए भारत ने कहा कि अगर ब्रिटेन नहीं माना तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी होगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी अगले साल में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी। महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। इस तरह से जनवरी 2023 में महिला कैंडिडेट का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सकता है। कोरोना की वजह से परिजनों को खोने वाले छात्रों को सीबीएसई ने राहत दी है। ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए ये फैसला लिया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रेलवे ने बड़ी पहल की है। परीक्षार्थियों की सुविधा और यात्री यातायात को देखते हुए रेलगाड़ियों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। ये सभी ट्रेनें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संचालित की जा रही हैं। अगले महीने से ऑटो जीबेट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से नए नियम के तहत बैंक और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या बिल के पैसे काटने से पहले हर बार ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है जो अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं या फिर उनके साथ किसी तरह से उन्हें ढक देते हैं। ऐसे लोगों के चालान न सिर्फ सड़कों पर काटे जाएंगे बल्कि कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ साथ मुलाकात भी करेंगे और नरेंद्र मोदी क्वाड की पहली इन पर्सन समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से पहली द्विपक्षीय मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले फेस टू फेस मुलाकात जो बिडेन से नहीं हुई है पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी का 23 सितंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और इसके अलावा पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी आज अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा है और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि द्विपक्षीय मुलाकात यहां पर होगी जो बिडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और चलिए अब हम आपको यह बता देते हैं कि क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। तो यहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा है। आज देर रात वाशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अमेरिकी सीईओ से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ भारत में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं तो उनको लेकर भी बातचीत यहां पर की जाएगी। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जिनके बारे में अभी आपको बताया था, भारतीय मूल की है कमला हैरिस और उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। 23 सितंबर की बात की जाए तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है और बहुत अहम मुलाकात यहां पर यह कही जा रही है। पहला क्वाड शिखर सम्मेलन है और क्वाड में बहुत से देश है जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें भारत भी है, जिसमें जापान भी है और एक मजबूती के साथ भारत का पक्ष यहां पर रखा जाएगा
चीन जो रणनीति जहां पर बना रहा है, उस रणनीति को रोकने के लिए किस तरह से जो देश यहां पर एकजुट होते हैं, उसको लेकर यहां पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति बिडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी यहां पर होगी और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, उनके बीच में से पहले ऐसे मुलाकात नहीं हुई है। ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। उसके बाद 24 सितंबर की बात आपको बता रहे हैं, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि 25 सितंबर की बात में, 25 सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। का क्या दौरा रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, पल पल की अपडेट यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही हम यहां पर अब आगे बढ़ते हैं कि अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी को आज प्रयागराज में समाधि दी जाएगी। नरेंद्र गिरी की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें बागंबरी मठ के भीतर ही गुरुजी की समाधि के पास समाधि दी जाएगी। और इससे पहले आज सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि उनकी मौत का जो वास्तविक कारण है वो पता चल पाए। और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया जाएगा, नगर भ्रमण कराया जाएगा। नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए मठ में रखा जाएगा ताकि जो आम लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर सकें। और महंत नरेंद्र गिरी को संत परंपरा के मुताबिक समाधि दी जाएगी। जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, जो उनके गुरु हैं और जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, वहां पर एक नींबू का पेड़ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां एक नींबू का पेड़ है और ये उनकी इच्छा थी महंत नरेंद्र गिरी की कि वहीं पर उनको समाधि दी जाए। आज प्रयागराज नगर क्षेत्र के सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सुसाइड नोट में जहां कई नाम उजागर हुए, वहीं अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। आज महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद उनकी इच्छानुसार समाधि दी जाएगी। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन क्या कहानी उतनी सीधी है जितनी दिखती है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान के पुजारी आद्य प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों का नाम शव के पास मिले तथाकथित सुसाइड नोट में लिखा है। सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और पुजारी आद्या के बेटे संदीप तिवारी हैं। गुरु ने अपने शिष्य आनंद गिरी को न सिर्फ आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया, बल्कि पूरे लेटर में 10 से ज्यादा बार उनका नाम लिखा है। नरेंद्र गिरी आशंका जताते हैं कि आनंद गिरी लड़की के साथ गलत काम करने वाली मेरी एडिटेड तस्वीर वायरल कर देगा। मेरे चरित्र पर सवाल उठेंगे। इस बात से मैं मानसिक दबाव में हूँ। पूरे सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद मौत के पीछे संभावित वजहों से पर्दा उठता है। सवाल है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी को किसी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी? क्या महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या मौत के पीछे मठ या मंदिर से जुड़ी किसी प्रॉपर्टी का कोई एंगल है? क्या मठ की गद्दी से बेदखल होने पर आनंद गिरी ने ही साजिश रची, या फिर कोई और है जिसने साजिश कर आनंद गिरी को फंसा दिया? अब महंत की संदिग्ध मौत की जांच के लिए 18 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है, जो हर एक एंगल से जांच करेगी। एक तरह से वीडियोस बना के, उनकी गलत वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। सर, वीडियोस का कुछ अभी पता लगा है, जांच में कुछ आगे आया है? क्योंकि जो उनका नोट है, सुसाइड नोट है, उसमें ये सब लिखा गया है। ये सभी चीज़ें, ये जो हमारे आईओ हैं, जो विवेचक हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनके द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसी के लिए एक अलग से एसआईटी बनाई गई है जो सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। कई लोग पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि महंत नरेंद्र गिरी इतना लंबा लेटर लिख ही नहीं सकते। वहीं सुसाइड नोट के 5 पेज पहले 13 सितंबर को लिखे गए और बाकी 20 सितंबर को। हालांकि सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं 13 को आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी महंत नरेंद्र गिरी के कुछ पुराने सिग्नेचर सामने आए हैं जो सुसाइड नोट में किए गए सिग्नेचर से अलग नजर आते हैं। वहीं सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपनी गद्दी का वारिस तय किया है। बलवीर गिरी हनुमान मंदिर और बागंबरी मठ में उनकी जगह संभालेंगे। मंगलवार को महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचे। अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की, तो बीजेपी ने कहा कि अखिलेश ऐसे मौके पर राजनीति करने से बाज आएं।
सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। अखिलेश यादव भी आए थे, वो भी कह के गए हैं कई सारे विवाद जुड़े हुए थे लैंड डिस्प्यूट। देखिए, अखिलेश यादव जी को इतना ही कहूँगा, अभी 24 घंटे हुए नहीं हैं और वो राजनीति खेलना चाहते हैं। आज के भी मौके में जो राजनीति खेलना चाहता है वो सही श्रद्धालु नहीं हो सकता, न ही भक्त हो सकता है। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गनर अजय सिंह से भी पूछताछ हो रही है। वहीं स्थानीय नेता और बिल्डर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ये उकसाने पर सुसाइड का मामला है या फिर साजिश के तहत उन्हें मारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबर का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की अहम खबरें। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के शव का आज सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा और दोपहर 12 बजे प्रयागराज के बागंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। समाधि से पहले पार्थिव शरीर को संगम स्नान, नगर भ्रमण भी करवाया जाएगा। इस दौरान प्रयागराज में नगर क्षेत्र के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भू समाधि में होने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। प्रयागराज के डीआईजी ने 18 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसकी अगुवाई डिप्टी एसपी अजीत चौहान करेंगे। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 3 दिनों तक अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस मामले में हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। दोनों के नाम नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम पद के संभालने के बाद अब कैबिनेट को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। सीएम बनने के अगले ही दिन चन्नी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से इस मामले पर चर्चा की। खबर है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में कई युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में नए मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। कब तक मिलेगा नया कैबिनेट? सर कैबिनेट नया कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा नया कैबिनेट? सर कैबिनेट नया कब तक मिलेगा? वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में शामिल रहे कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला और रजिया सुल्ताना की कुर्सी बच सकती है। हालांकि फाइनल फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मर्जी से ही होगा। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में यह मांग भी उठ रही है कि 75 प्लस उम्र वाले किसी भी नेता को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने और सख्त कदम उठाए हैं। अब अगर लोग अपनी गाड़ियों के साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलेंगे तो उनको भारी भरकम चालान भरना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपए का होगा। यही नहीं, नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस 3 महीने तक के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। इस कदम के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर सभी गाड़ी मालिकों को नियमों का पालन करने की अपील की है। इस फैसले के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर और ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिल्ली के अंदर प्रदूषण का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से राजधानी में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आपके वाहनों में नहीं है तो आपका 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो जगह जगह सड़कों पे खड़े नजर आ रहे हैं। ये नियम दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। यहां पर वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सुबह 11:30 बजे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद योगी एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम वहां एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सद्भाव मंडप का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद योगी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट जाएंगे, जहाँ वो तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। फिर वहीं बने हेलीपैड से हापुड़ के धौलाना के लिए उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी करीब दोपहर 1:15 बजे हापुड़ जाएंगे। वहां वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अमरोड़ा जाएंगे। अमरोड़ा पुलिस लाइन में भी वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के पंचमहल जिले में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार तेज बारिश हुई और भी कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। पंचमहल के डाम्बू घोड़ा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई।
बारिश के कारण पावागढ़ मंदिर बारिश के पानी में डूब गया। मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में डूब गईं। सीढ़ियों से गिरते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहां से कोई झरना बह रहा हो। सीढ़ियों से पानी तेजी से नीचे की तरफ गिरता दिखाई दिया। यही नहीं, मंदिर के आसपास की सभी दुकानें पानी पानी हो गईं। दुकानों में रखा सारा सामान पानी से बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से हथनी झरना फिर से बहने लगा। झरने से गिरते पानी को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितनी बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो वहां अभी कुछ और दिनों तक इसी तरह मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और अब देखिए आपके काम की खबर। भारतीय सेना में अब लड़कियों की भर्ती का सपना भी पूरा होने वाला है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अगले साल मई में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी। एनडीए में जाने की इच्छुक महिला जल्द ही एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकेंगी। जनवरी 2023 में महिला कैडेटों का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए तैयार होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए अगले साल तक नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तैयारी और प्लानिंग चल रही है ताकि महिला उम्मीदवारों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। बता दें, एनडीए एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होते हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार इस कोशिश में जुटी है कि मई 2022 में यूपीएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी होने तक जरूरी व्यवस्था बना ली जाए। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और फिर उससे बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट पर कलाकारी करने वालों की खैर नहीं होगी। गाड़ी की नंबर प्लेट पर कलाकारी कर सीसीटीवी कैमरे से बचने वाले लोगों पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है। इसके तहत ऐसे सभी लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर काली चुटिया, काला कपड़ा, नींबू मिर्ची, टेप, रस्सी या ऐसी कोई भी चीज बांध रखी होगी जिससे गाड़ी का नंबर पूरी तरह नजर नहीं आता हो। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे तमाम लोगों को पकड़कर उनके चालान काटेगी। ये चालान केवल सड़कों पर ही नहीं काटे जाएंगे बल्कि कैमरों में कैद गाड़ियों के फुटेज के जरिए भी गाड़ी के सही नंबर का पता लगाया जाएगा और फिर ट्रैफिक पुलिस वालों को गाड़ी के ओनर के घर भेजकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। न्यूज उदय में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। श्री मोदी आज अमेरिका जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। नरेंद्र मोदी क्वाड की पहली इन पर्सन समिट में शामिल होंगे और इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली द्विपक्षीय मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 23 सितंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और इसके अलावा पीएम मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। 24 सितंबर को वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे और इस दौरान बातचीत के केंद्र में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। पिछले कुछ सालों में भारत दक्षिण एशिया में अमेरिका के सबसे अहम सहयोगी के तौर पर उभरा है और पीएम मोदी के उस दौरे पर पाकिस्तान और चीन की भी नजर रहेगी। करीब 6 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी जब अपने पहले विदेश दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे तो जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे पहली बार रूबरू मिलेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे जो भारतीय मूल की है। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई से अमेरिका गई थी। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान ने कब्जा कर सरकार बनाई वो भारत अमेरिका दोनों के बीच बातचीत के सबसे अहम मुद्दों में से एक होगा। तालिबान के बार बार ये कहने के बावजूद कि अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, भारत और अमेरिका को भरोसा नहीं कर सकते। The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan, our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. अफगानिस्तान की मौजूदा हालत का फायदा उठाने के लिए चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान अपने कार्ड खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने बकायदा अपनी पसंद की सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद को काबुल भेजा। नतीजा ये हुआ कि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का गृह मंत्री बना दिया गया और उसके मुकाबले उदार माने जा रहे मुल्ला बरादर को प्रधानमंत्री की बजाय उप प्रधानमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के खुले हाथ और दिल खोलकर मुल्ला बरादर से मिलने की तस्वीर
दुनिया ने देखी। चीन अफगानिस्तान चलाने के लिए तालिबान को आर्थिक मदद देने की पेशकश भी कर चुका है। ऐसे में अमेरिका और भारत दोनों के लिए अफगानिस्तान के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ी। आशंका है कि भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी दौरे पर अफगानिस्तान के अलावा चीन की चुनौती पर भी बात होगी। पीएम मोदी क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बता दें कि क्वाड में भारत, अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का मकसद चीन की आक्रामक नीतियों से निपटना है। चीन को सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर काउंटर करना है, वहीं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाने की दिशा में काम करना है। क्वाड में शामिल चारों देश ही चीन को संदेश देने के लिए मालाबार नेवल एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज दोनों अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका दौरे पर अमेरिका से द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार और निवेश, सुरक्षा से जुड़ी साझेदारी और क्लीन एनर्जी पर भी बात होगी। वहीं 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का भाषण होगा। चीन की आक्रामक नीति और अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के गिरने से दुनिया बदल गई है और इस बदली दुनिया के लिए भारत अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में विश्व से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। जो बिडेन ने कहा कि अमेरिका की सैन्य शक्ति उसका अंतिम विकल्प होना चाहिए, ना कि पहला, क्योंकि हथियारों से कोविड-19 जैसी महामारी या उसके भविष्य के वेरिएंट से लड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इसके लिए साइंस और दुनिया के सभी देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने साथ में यह भी कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल के चल रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया है, साथ ही कूटनीति के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमला करने वालों को करारा जवाब देने में सक्षम है। क्वाड देशों का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का मिलकर सामना करना बेहद जरूरी है। U.S. military power must be our tool of last resort, not our first. And it should not be used as an answer to every problem we see around the world. Indeed, today, many of our greatest concerns cannot be solved or even addressed through the force of arms. Bombs and bullets cannot defend against COVID-19 or its future variants. To fight this pandemic, we need a collective act of science and political will. We need to act now. We elevated the Quad partnership among Australia, India, Japan, and the United States to take on challenges ranging from health security to climate to emerging technologies. और अब वक्त है उन वीडियोस को देखने का जो सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहे हैं। बर्थडे में बैलून तो आपने भी खूब फोड़े होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी पपी को बैलून फोड़ते देखा है? नहीं तो अब देखिए। यहाँ देखिए, बर्थडे में बैलून की डेकोरेशन के लिए बैलून्स फुला के रखे हैं, लेकिन तभी एक पपी आता है और सारे बैलून एक एक करके फोड़ देता है। पपी एक एक कर सारे बैलून पर छलांग लगाता है और अपने नाखूनों से उन्हें फोड़ता जाता है। जब पपी बैलून फोड़ रहा था तो किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब लोग इस वीडियो को देख पपी की इस क्यूटनेस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और ये वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। छोटे बच्चे को हंसते मुस्कुराते डांस करता देखना किसको पसंद नहीं होता। छोटे बच्चे को हंसाने के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। अब ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ इस बच्ची का फोटो शूट हो रहा है। बच्ची को प्यारे तरीके से सजाकर फोटो शूट के लिए बैठा दिया गया है। बच्ची के सामने एक केक रखा है और बच्ची को हंसाने की कोशिश की जा रही है। बच्ची पहले मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से कोई गाना चला देता है, जिसकी बीट पर बच्ची एकदम बीट के तरीके से बैठे बैठे डांस करने लगती है।
बच्ची का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, पर लोग इस बच्ची की क्यूटनेस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और इन्हें शेयर कर रहे हैं। जिम में अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत से लोग आपको पसीना बहाते हुए मिल जाएंगे। डंबल के साथ एक्सरसाइज करते हुए बहुत लोग अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आए दिन शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। देखिए कैसे ये लड़का एक लकड़ी के डंडे पर दोनों तरफ चप्पल बांधकर एक्सरसाइज कर रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, कोई बनाएगा नहीं। लड़के का कॉन्फिडेंस देख आप भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। लड़के का ये एक्सरसाइज करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग जहां एक तरफ लड़के के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उसका मजाक भी बना रहे हैं। बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।